हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की जितने भी लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आज ये जो है इसका विज्ञापन अभी कमीशन की साइट पे आ जाएगा। अभी पूरा विस्तार में नहीं आया है, लेकिन कुछ ज़रूर विज्ञापन आ गया है। जितना भी कि फार्म की डेट कब से भरी जाएगी और अंतिम तिथि क्या है, इसकी कितनी पोस्ट है, इतना शार्ट में आ चुका है। लेकिन अभी पूरा विज्ञापन नहीं आया है और दोपहर के बाद तक इसका पूरा विज्ञापन आ जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती 2018 में 610 आई थी। उसके बाद आपका 303 वैकेंसी आ रही है। एक बार 2006 में दोस्तों 360 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2018 में 610 आई और उसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है अभी तक कमीशन के इतिहास में जुडिशरी में, 303 पोस्ट। तो दोस्तों, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं एकदम लग जाइए। अपनी तैयारी अगर शुरू की है तो और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए और घूमना टहलना अपना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आप जानते हैं कि जुडिशरी का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत ही कम समयों में इसको कंप्लीट करके ज्वाइन कराता है। तो इसलिए आप जो भी टाइम अब आपके पास बचा है उसी में ही आपको सब कुछ करना है। बहुत ज़्यादा टाइम जुडिशरी नहीं देती है, यानी जुडिशरी वैकेंसी में कमीशन नहीं देता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो क्या नोटिफाइड अभी होकर के आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या आपका ये है, आपका A5/E1 2022 उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 संक्षिप्त विज्ञापन। इसका इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 10/12/2022 से आयोग की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध रहेगा, यानी कि आज ये आ जाएगा, दोपहर के बाद आ सकता है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आय छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। यानी कि उसमें क्या क्या रहेगा विज्ञापन। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अगर होने की स्थिति में ही आवेदन करें, यानी कि जो विज्ञापन देख लें उसके बाद अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे। रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 से रिक्तियों की संख्या 303 है। कितनी है? 303। वैसे देखेंगे दोस्तों, जो वैकेंट थी वो 382 पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि पूरी पोस्ट नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको कि पूरा नहीं आएगा, तो 382 है, लेकिन 303 ही दिया गया है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। शैक्षिक, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 9 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, यानी कि आपको ही LLB मिनिमम होना ही चाहिए, रिकॉग्नाइज किसी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा। चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे UR कैटेगरी के हों, चाहे EWS कैटेगरी के हों, सबको, यानी कि OBC के हों, सबकी जो आयु है 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक प्रथम दृष्टया। लेकिन अब कैटेगरी वाइज तो छूट इसमें दी ही जाएगी, लेकिन जो उनको मान लो छूट नहीं मिलती, UR में जैसे जिन्होंने फार्म अप्लाई किया उनको मान लो आय की छूट नहीं मिलती है, तो उनको 35 साल तक मौका, अगर 35 साल के अंदर हैं आप, 35 साल तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, अगर आपके 4 चांस ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर 4 चांस ख़त्म हो गए हैं तो अलग बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1988 से पूर्व, ठीक, तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के क्रमशः बिंदु 7 और 10 में दिया गया है के लिए नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा, यानी कि आयु छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज लोगों को। अब देखते हैं दोस्तों कब फार्म भरा जाएगा और कब तक इसकी तिथि रहेगी। परीक्षा आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि जो है 10/12, यानी कि आज से ही ये प्रारंभ होगा। और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6/1 होगा, यानी कि 6 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 10/1। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वेरिएशन दिख रहा है, क्योंकि अगर शुल्क जमा करने की तिथि पहले ख़त्म कर दी जाएगी
तो ये फार्म जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर होगा दोस्तों। इसे जो शुल्क जमा करने की तिथि है वही ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा जो मनी की फार्म भरने की अंतिम तिथि होगी। और ये होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये जमा करने की तिथि होगी, तो सबमिट करने की ये 10 जनवरी होगी। क्योंकि अगर जब ऑनलाइन अगर भरने की तिथि अगर आप 10 जनवरी दे रहे हैं तो आप बैंक जो शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो आप यानी कि 6 जनवरी ही क्यों दे रहे हैं, यानी कि दोनों तिथि सेम होनी चाहिए। तो ये जहाँ तक है ये होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी कि फार्म सबमिशन की अंतिम तिथि होनी चाहिए दोस्तों, सबमिट करने की 10 जनवरी और फार्म भरने की अंतिम तिथि 6 जनवरी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस रहेगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप तो जब शुल्क ही नहीं जमा होगा तो आप फार्म भर के क्या करेंगे। तो ये होना चाहिए कि अंतिम तिथि जो है फार्म सबमिट करने की। ठीक, तो ये दोस्तों आपका जो है ये आपका विज्ञापन है अभी 60 में। उसके बाद देखिए आज दोपहर के बाद तक इसका पूरा विस्तार से विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद आप इसको पूरा देख करके अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो जैसा भी लगे दोस्तों आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।